हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। ओके, कोई भी प्योर सब्सटेंस है, जैसे वाटर हो गया या फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं पहले ही, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए या फिर सर्च करिए प्योर सब्सटेंसेस बाय मैकेनिकल एडवाइजर, तो मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक सब्सटेंस लिया, जैसे वाटर ही ले लिया, सपोज करिए वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, और उसको हम लोग 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करते हैं या इससे भी ज़्यादा बॉयल करते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में सर्टेन स्टेजेस आएंगी, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होंगे और उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो जैसे यहाँ पे वो है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा हीट सप्लाई किए तो ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तब भी ये आइस सॉलिड के ही फॉर्म में है। क्या है? सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है और इसका फॉर्म क्या है? आइस, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर से हीट ऐड किए तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा, इसका टेम्परेचर तो इंप्रूव नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, बट इसका फेज चेंज हो गया, ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में आ गया इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर फॉर्म में आ गया, ठीक, लेकिन फेज चेंज हो गई बट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ। फिर इसके बाद ये फिर से हीट ऐड किए और ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तब भी, लेकिन फिर भी ये लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में है। फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए 100 से, फिर से इसमें हीट ऐड किए तो टेम्परेचर फिर इंक्रीज नहीं हुआ, बट क्या हो गया, इसका फेज चेंज हो गया, गैस के फॉर्म में आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग होने लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज पे ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी गैसियस फॉर्म में ही था, ठीक है, यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में ही था, ठीक। तो ये प्रोसेस हुए, इन सब का डिस्कशन करते हैं। तो क्या होगा, जैसे इसको हम 1 स्टेज दे देते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये स्टेट थी, डिफरेंट स्टेट थी सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये फेज चेंज में और ये सारी चीज़ें हीट हम कब ऐड कर रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब स्टेट 1 से 2 पे गया तो क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट बोल देंगे। जो हमने हीट ऐड की वो सेंसिबल हीट थी, बट इस केस में क्या होगा, ये लेटेंट हीट थी, क्योंकि ये फेज कन्वर्जन में यूज हुई तो ये लेटेंट हीट थी, छिप गई हीट, ठीक है, इसमें हमको दिखा नहीं, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं है तो लेटेंट हीट हो गई। फिर से यहाँ पर सेंसिबल हीट हो गई और फिर इस केस में लेटेंट हीट हो गई, ठीक है, फिर सेंसिबल हीट हो गई। इस तरीके से इसका हीट होता रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ से और लिक्विड तक जाने तक के फेज को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए फ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या होता है? फ्यूजन। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा सर्च करके, पीटी डायग्राम बाय मैकेनिकल एडवाइजर, ठीक है। और फिर इसके बाद जब लिक्विड से ये यहाँ से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, ये वेपराइजेशन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया, ये वेपर के फॉर्म में ही था, ठीक। इस तरीके से डिफरेंट फेज थी इसकी। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस है पीवी डायग्राम में, ओके, तो क्या होगा, उसका डायग्राम क्या निकल के आएगा, ये सारा कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, गैस है, तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फेज का ट्रांसफॉर्मेशन सैचुरेटेड टेम्परेचर पे ही होगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन ओनली अकर्स एट सैचुरेटेड टेम्परेचर, और सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड प्रेशर पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका ये हमारी ये जो लाइंस हैं, ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग लाइन, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं, 1, 2,
3 4 3 यहाँ पर है 4, इसके बाद 5 एंड ये 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये P1 लाइन है, P2 लाइन है, P3 लाइन है, डिफरेंट लाइन है। ये कांस्टेंट प्रेशर है थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, तो हमने कई सारे प्रोसेसेस किए, तो उसके बाद हमको ये पॉइंट्स का वेरिएशन कुछ देखने को मिला इस तरीके से कि यहाँ पर ये पॉइंट्स शिफ्ट होते गए। पहले तो इस तरफ कोई जैसे 4th पॉइंट है यहाँ शिफ्ट होता गया, और 5th पॉइंट जो है वो भी इधर को शिफ्ट होता गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। इसको एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये 4 और 5 मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा, ऐसे इसको मिलाएंगे हम तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ओके, इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। हम इनको डायरेक्टली बना चुके हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पे अगर वाटर के लिए बनाते हैं तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स मीट कराते हैं, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, पीवी डायग्राम। ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ये जो लाइन है ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट लाइन। ओके, और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ओके, और ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पर विदाउट फेज ट्रांसफ़र लिक्विड गैस में ट्रांसफ़र होने लगता है विदाउट लेटेंट हीट के। लेटेंट हीट उसको रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो इमीडिएटली लिक्विड में था। अगर ज़रा से भी हम टेम्परेचर हीट ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। ये होता है यहाँ पर, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, जैसा कि यहाँ हमने बताया था वेपराइजेशन होने लगता है, सैचुरेटेड वेपर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है इसका डायग्राम। यहाँ 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन थी, और यहाँ पर 1 है, 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी डैश के फॉर्म में हो जाएगा, 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं। वाटर के केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है 4 डिग्री तक, इसकी वजह से क्या ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्योंकि 4 डिग्री तक क्या होता है, 4 डिग्री वाटर के केस में 0 से 4 डिग्री तक क्या होगा, जब हम लोग डेंसिटी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मीन्स हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेंसिटी इसकी इंक्रीज करती है, फिर इसके बाद डेंसिटी डिक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसके वॉल्यूम में कंस्ट्रक्शन आता है, तो यहाँ से 2 से 3 पॉइंट पे ये चला जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका कुछ एक्सेप्शनल केस के तरीके डायग्राम बनता है, बट ये जो जनरल सब्सटेंस के लिए वो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है। ठीक है, और इसको डोम बोलते हैं, ये सैचुरेटेड लाइन है, लिक्विड लाइन है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से 1 है, और यहाँ पर 1 है, 2 है, और ये 3 है, ये 4 पॉइंट है, ये 5 है, और यहाँ 6 है। ठीक, यहाँ पर भी 6 डैश है, 5 डैश है, 4 डैश है, और 3 डैश है, 2 डैश है, 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, और ये ठीक, तो यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड वेपर होता है, इसको वेट रीजन बोलते हैं, बेसिकली वेट रीजन, इसको वेट रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, केवल लिक्विड होता है, यहाँ पर सॉलिड होता है। ओके, और इस यहाँ पर लिक्विड होता है। ठीक है, और इधर वेपर होता है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा पीवी डायग्राम होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन से। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा पीवी डायग्राम हम कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, वाटर के लिए और जनरल सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।